हाय एवरीवन, दिस इज विक्रम फ्रॉम ब्रांड वेबटेक यूट्यूब चैनल। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। गाइस, हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था गूगल पांडा एंड गूगल पेंगुइन जो एड ऑन जो एल्गोरिदम था, क्योंकि गूगल का जो एग्जिस्टिंग उस टाइम पे एल्गोरिदम होता था उसमें एक अपडेट लाया था गूगल ने गूगल पांडा के रूप में, जो कि कंटेंट को इवैल्यूएट करता था। वेबसाइट के अंदर जो थिन कंटेंट का होना या वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट का होना वो इवैल्यूएट करता था। अगर बात की जाए गूगल पेंगुइन के बारे में तो वो बैकलिंक प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था और उसी के हिसाब से रैंकिंग वहाँ पे वेबसाइट को मिल रहा था। बट आज हम बात करेंगे अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर अपडेट एल्गोरिदम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं गूगल हमिंगबर्ड एल्गोरिदम। तो दोस्तों, हमिंगबर्ड का अगर मतलब देखा जाए तो इसको हम फास्ट एंड एक्यूरेसी के रूप में डिनोट करते हैं। गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम उस टाइम पे था उतना वो एडवांस नहीं था, मतलब मल्टीपल जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी होते थे, लॉन्ग टेल क्वेरीज होते थे, उसको वो आंसर कर पाना मुश्किल होता था, बड़ा एक चैलेंज होता था। लेकिन बाद में जब ये एल्गोरिदम रोल आउट हुआ, हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम समझेंगे कि कैसे क्या क्या चेंजेस लाया था गूगल ने इस एल्गोरिदम अपडेट के जरिए। तो मेन जो कंसर्न यहाँ पे था कि यूजर का जो क्वेरी होता था उसको वो क्विक रिजल्ट देना एंड एक्यूरेट पूरा मतलब होना चाहिए, यूजर को कैसे अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना। सेकेंड यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ एआई कंसेप्ट इन सर्च टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2013 के बाद गूगल के जो सर्च एल्गोरिदम में एक एआई ड्रिवन कंसेप्ट वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद सिमेंटिक सर्च एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी। इसका मतलब क्या होता है? सिमेंटिक सर्च एक ट्रेडिशनल सर्च होता था कि कैसे रिजल्ट देना, एक सिमेंटिक सर्च कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं पेंगुइन एल्गोरिदम के बारे में कुछ डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे है पांडा एंड पेंगुइन अपडेट जो लाया था गूगल में। ये गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम था उसमें एक एड ऑन के रूप में लाया था, ना कि एक कोर अपडेट, एक कोर प्रोग्रामिंग को उसने चेंज किया था। बट जो हमिंगबर्ड एल्गोरिदम था 2013 में जब लाया था गूगल ने, ये कंप्लीट ओवरहोल मतलब कंप्लीटली चेंज करने वाला था। और उसकी वजह से, चेंजेस की वजह से क्या क्या ऐसे मतलब ड्रेस्टिक इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या सर्चेस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, जो चैलेंजेस फेस करना पड़ता था वो कैसे चेंज हुआ। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एआई का यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद रिलीज डेट की अगर बात की जाए तो ये 20 अगस्त 2013 में रिलीज हुआ, बट गूगल ने इसको अनाउंस किया 26 सितंबर 2013 को, मतलब एक महीने के बाद उसको अनाउंस किया, मतलब एक महीने से पहले ही इसको रोल आउट कर दिया था गूगल ने। कुछ और पॉइंट देखते हैं। Panda and Penguin algorithm Hummingbird had no drastic negative impact on web traffic and ranking। आपको याद होगा 2011 और 2012 के समय न्यूज़ हेडिंग में भी बड़ा ये इशू हुआ था। जब ये रोल आउट हुआ था, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट से दिन की रातों रात रैंकिंग ड्रॉप हो गई, कुछ लोगों की मतलब हाइक पे चला गया एंड काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में भी लॉस हुआ। बट हमिंगबर्ड जब रोल आउट हुआ, अपडेट लाया गूगल ने, इस तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। ये एक पीरियोडिक एल्गोरिदम थे। अर्ली जो पांडा, मतलब अब की जो एल्गोरिदम है पांडा एंड पेंगुइन एल्गोरिदम, वो रियल टाइम हो गया है। बट उस टाइम पे जब ये रोल आउट हुआ था तो ये एक पीरियोडिक एल्गोरिदम था। इसका मतलब ये है कि पीरियोडिकली एक वेबसाइट को विजिट करता था गूगल, एंड गूगल का जो बॉट होता था वो पीरियोडिकली वेबसाइट को विजिट करता था, कंटेंट को एनालाइज करके, उसकी बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज करके उसको रैंकिंग देता था। बट जो हमिंगबर्ड एल्गोरिदम है वो रियल टाइम पे काम करता था, मतलब रियल टाइम पे डेटा को एनालाइज करके, यूजर को क्वेरी को अंडरस्टैंड करके, कौन कौन से ऐसे वेबसाइट या क्या उसको कंटेंट शो करना चाहिए या क्या रिजल्ट उसको शो कराना चाहिए, वो एग्जैक्टली रियल टाइम पे काम कर रहा था। उसके बाद शिफ्टिंग फ्रॉम ए कीवर्ड सेंट्रिक अप्रोच टू मोर कंटेक्चुअल एंड सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यह है कि कीवर्ड डिपेंडेंट ना होके एक क्वेरी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके एज ए इंसान की तरह एक क्वेरी को अंडरस्टैंड करना, एंड कन्वर्जेशनल क्वेरीज, जैसे हम इंसान आपस में बात करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं तो आंसर मिलता है, वैसे ही गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम था इंसान की तरह ही समझ रहा था और उसका आंसर देने लग गया था। इसके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा हमारा जो यूजर का एक्सपीरियंस है काफ़ी एनहांस हुआ। तो दोस्तों, अब देखते हैं कुछ ऐसे की फीचर्स जो कि इस एल्गोरिथम का हिस्सा था। तो सबसे पहले यहाँ पे है सिमेंटिक सर्च एंड यूजर इंटेंट। मैंने पहले भी बोला था कि ट्रेडिशनल सर्च कीवर्ड सेंट्रिक अप्रोच जो मेथड था उससे हट के गूगल यहाँ पे क्वेरी को मतलब वहाँ समझ रहा था, एज ए इंसान की तरह वहाँ पे समझने लग गया था, एंड यूजर का इंटेंट क्या है,
क्वेश्चन जब पूछ रहा है गूगल, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं हम कुछ, हमारा इंटेंट क्या है वहाँ पे अच्छे से वो अंडरस्टैंड करने लग गया था। तो यहाँ पे 2 कीवर्ड्स से हम समझ पाएंगे यहाँ पे, बेस्ट प्लेस टू ईट पिज़्ज़ा। इसका इंटेंट अगर देखा जाए तो हम जब यूज़र इसको क्वेरी टाइप कर रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो रेस्टोरेंट नियर बाय जो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है वो सर्च कर रहा होगा। अगर मान लो हम जब ये क्वेरी टाइप कर रहे हैं और गूगल कुछ ऐसे ब्लॉग्स, ऐसे कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं या पिज़्ज़ा का टॉपिंग कैसे होता है उसके बारे में डिटेल अगर हमें दिखाने शो करने लग जाए तो हमारा वहाँ पे यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। हमें वो एक्चुअली डिटेल नहीं चाहिए। हमारा इंटेंट क्या है कि हमें एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर बाय हमारे जो लोकेशन है वहाँ पे मुझे चाहिए ताकि मैं जाके वहाँ पे खा सकूँ। तो यहाँ पे इंटेंट वहाँ पे समझने लग गया था और उसी के हिसाब से आंसर दे रहा था गूगल। उसके बाद हाउ डू आई बुक ए बजट होटल इन दिल्ली, ये एक लॉन्ग टेल क्वेरी है। लॉन्ग टेल क्वेरी का उस टाइम पे गूगल के लिए चैलेंज होता था कि एग्जैक्ट सही रिजल्ट देना, क्विक रिजल्ट देना, बट इस एल्गोरिथम के बाद ये भी चेंजेस होने वाला था, ये भी अपडेट होने वाला था। तो हाउ डू आई बुक ए बजट होटल इन दिल्ली, यहाँ पे देखिए हर एक वर्ड के बीच की जो एंटिटी रिलेशन है वहाँ पे गूगल अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो बजट होटल इन दिल्ली, गूगल अगर ये फ्रेज टाइप कर रहा है और ये अगर कोई वेबसाइट में है तो वो वेबसाइट उसको शो कर रहा था, लेकिन यूज़र को कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर इस पूरे कंटेक्स्ट का, अगर पूरे कीवर्ड का अगर मतलब निकाला जाए कि यूज़र ये चाह रहा है कि दिल्ली में कौन कौन से ऐसे बजट होटल है जो कि चीप है या बजट होटल है, उसको वो नियर बाय प्लेस में वो दिखाए। तो सिमेंटिक सर्च इम्प्रूव सर्च एक्यूरेसी बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग and intent behind a query, going beyond just matching keyword to analyze context, relationship and context। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स, इसका मतलब ये है पर्सनली हर एक यूज़र का जो सर्च हिस्ट्री है, उसके बाद क्या कौन से लोकेशन पे वो है अभी यूज़र, एंड यूज़र का कौन से डिवाइस से वो काम कर रहा है, इस तरह का बहुत सारे ऐसे फैक्टर को गूगल पर्सनलाइज्ड रिजल्ट देता था। मतलब हर एक यूज़र के लिए आंसर सेम नहीं होता था, रिजल्ट सेम नहीं होता था। अगर एक कीवर्ड को एग्जांपल लें, रेस्टोरेंट नियर मी, ये कीवर्ड है, मैंने इंडिया में रह के या दिल्ली में रह के मैंने इसको टाइप किया, बट सेम अमेरिका में रह के अगर बंदा इसको टाइप कर रहा है तो दोनों के लिए यहाँ पे सेम रिजल्ट नहीं आने वाला है, दोनों के लिए अलग अलग उसी लोकेशन के हिसाब से रिजल्ट आने वाला था। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। सिमेंटिक सर्च का एक्चुअली मतलब क्या होता था, कैसे वो काम करता था। कोई अगर कीवर्ड हम टाइप करते हैं, जैसे कि डैनियल रेडक्लाइफ करके हमने टाइप किया, एक एक्टर का नेम है, तो यहाँ पे डैनियल एंड रेडक्लाइफ करके जो सर्च क्वेरी है वो वर्ड्स को समझ रहा था कि ये कोई एक फेमस एक्टर है, और जिस आर्टिकल में या वेबसाइट के पेज, वेब पेजेस के अंदर ये नाम आया या ये कीवर्ड शो कर रहा है तो उसको वो टॉप पे दिखाता था। लेकिन जब हम सिमेंटिक सर्च में बात करते थे, लॉन्ग टेल क्वेरी को हम बात करते थे, हाउ रिच इज़ द एक्टर हु प्लेड हैरी पॉटर, इसका मतलब ये है कि हाउ रिच का एक मतलब निकाला उसने कि नेटवर्थ की बात हो रही है, एंड द एक्टर हु प्लेड हैरी पॉटर, यहाँ पे कौन सा एक्टर है जो कि हैरी पॉटर मूवी को प्ले किया है, तो यहाँ पे डैनियल रेडक्लाइफ है। और उसकी डैनियल रेडक्लाइफ के बारे में, एज के बारे में या नाम या घर के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हम, नेटवर्थ के बारे में पूछ रहे हैं। तो आंसर हमें एग्जैक्ट वही आंसर अगर दिखाने लग जाए तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बेटर होने लग गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लोकल सर्चेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे कि एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल सर्च। यहाँ पे अगर कोई एक कीवर्ड हम टाइप करते हैं, बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट नियर मी, तो हमारा यूज़र का इंटेंट ये समझ में आ रहा है कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट हमारा नियर बाई कोई एरिया में हमें चाहिए, और उसको वहाँ पे एक गूगल में बिजनेस का जो लिस्टिंग से, प्रोफाइल से, वो यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम शो कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये एल्गोरिदम हर एक जो पार्ट है, जैसे कि गूगल माई बिजनेस हो गया या नॉलेज ग्राफ का जो हो गया पार्ट, उसी के साथ इंटीग्रेट होकर कैसे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें यूज़र को दे सकता है, वो यहाँ पे दे रहा था। सेकंड अगर बात की जाए तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड नॉलेज ग्राफ इंटीग्रेशन। नॉलेज ग्राफ जो है 2012 में गूगल ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, रोल आउट किया था, बट उस टाइम पे इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता था। लेकिन हमिंगबर्ड एल्गोरिदम और जो नॉलेज ग्राफ का जो इंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद जो सर्च रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम एक कीवर्ड टाइप करते हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, यहाँ पे यूज़र को इंटेंट समझ में आ रहा है कि दिल्ली में ऐसे कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस है वहाँ पे शो करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे
लोकेशन से उसको वो शो कर रहा है गूगल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कन्वर्जेशनल सर्च एंड लॉन्ग टेल क्वेरी। कन्वर्जेशनल मतलब हम वॉइस सर्च का यूज़ करते हैं, आज हम टाइप कर रहे हैं, कभी कभी हम वॉइस से भी सर्च करते हैं। तो यहाँ पे वॉइस में हम जब सर्च करते हैं नेचुरली क्या होता है, कीवर्ड वहाँ पे लॉन्ग हो जाता है। तो लॉन्ग टेल क्वेरी को हैंडल करना और उसका आंसर देना गूगल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था उस टाइम पे। कभी कभी रिजल्ट जो होते थे एक्यूरेट नहीं होता था, लेकिन इस एल्गोरिथम में आने के बाद ये भी सॉर्ट आउट हो गया। जैसे कि बेस्ट चीपेस्ट वेडिंग कैटरर्स इन दिल्ली, हम अगर इसको टाइप करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या ट्रिगर हुआ, हमारा गूगल माई बिजनेस का जो प्रोफाइल्स हैं वो ट्रिगर हो रहा है और नियर बाय लोकेशन के ऊपर वो शो कर रहा है। इसका जो इस एल्गोरिथम का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गूगल माई बिजनेस का जो लिस्टिंग है नियर बाय लोकेशन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, साथ में नॉलेज पैनल के ऊपर ये जो इंटीग्रेशन हुआ इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज को वो प्रोसेस कर रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो वहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहा था। मल्टी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करने लग गया था। जैसे कि पहले मल्टी लैंग्वेज क्वेरी अगर हम टाइप करते थे तो वहाँ पे क्योंकि ओनली कीवर्ड के ऊपर डिपेंड होने से यहाँ पे क्वेरी का जो आंसर है वो दे नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में जब ये एल्गोरिथम अपडेट हुआ तो इसमें ये मल्टी लैंग्वेज क्वेरी को भी सपोर्ट करने लग गया था और उसको प्रोसेस अंडरस्टैंड करने लग गया था। तो यहाँ पे अगर एक कीवर्ड देखें तो सस्ती सेकंड हैंड कार डीलर इन दिल्ली, तो यहाँ पे एक नेचुरली छोटा सा कीवर्ड है। हम कभी कभी हिंदी और इंग्लिश के साथ मर्ज करके या कभी कभी मल्टीपल लैंग्वेज के साथ मर्ज करके हम सर्च करते हैं, तो उस टाइम पे भी गूगल कैसे बेहतर तरीके से आंसर दे रहा है। आज का गूगल हमारा बहुत एडवांस हो गया है, हम कोई भी ऐसे सर्च क्वेरी टाइप करते हैं तो वहाँ पे आंसर हमें मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे हम दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे हम गूगल जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे सर्च कर रहा है, वो यहाँ पे नियर बाय लोकेशन का शो कर रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम देखते हैं कुछ ऐसे इम्पैक्ट जो कि हमिंगबर्ड आने के बाद चेंजेस हुआ। इम्प्रूव्ड सर्च एक्यूरेसी एंड क्विक रिजल्ट यहाँ पे मिलने लग गया था। बेटर यूजर एक्सपीरियंस हुआ। फोकस ऑन यूजर इंटेंट ओवर एग्जैक्ट कीवर्ड। यूजर का इंटेंट मेन मतलब है यहाँ पे कन्वर्जेशनल क्वेरीज या लॉन्ग टेल क्वेरी का मतलब निकाल के यूजर का जो इंटेंट है, क्या वो चाह रहा है, उसी के हिसाब से आंसर वो दे रहा था। इंपोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टेल क्वेरीज, एम्फासिस ऑन कंटेंट क्वालिटी एंड वैल्यू, यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इन कंटेंट, एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस, मोबाइल फ्रेंडली, फास्ट लोडिंग। एसईओ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि एसईओ जो हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे तो हम क्या करते थे, कीवर्ड स्टफिंग का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब सिमेंटिक सर्च की तरफ मूव हुआ, गूगल अपना एल्गोरिदम अपडेट किया, तो वहाँ पे हमें कंटेंट को उस तरह से चेंजेस करना पड़ा और उसके बाद स्कीमा मार्कअप का भी यहाँ पे यूज ज़्यादा होने लग गया था। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन था हमिंगबर्ड एल्गोरिथम के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।